नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, आपदा की परिभाषा दीजिए एवं इसकी महत्वता और कारकों को समझाइए। दोस्तों आप लोग बोलिएगा सर आपदा का क्या महत्व है। दोस्तों ये सकारात्मक महत्व नहीं, इसका क्या महत्वता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये जानेंगे कि आपदा की परिभाषा क्या है, फिर इसके बाद ये जानेंगे कि इसकी महत्वता और कारकों कारक क्या क्या है। और दोस्तों आपको अभी बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर इसका पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगा, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों इसका नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यूज सारा चीज आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी में मिलेगा। और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर से वहां पर आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको एसकेएमयू के कोर्स में चले जाना है, फिर वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर, नोट्स, पीवाईक्यू सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और दोस्तों हम लोग बहुत सारे पीडीएफ ऐसे होते हैं जो टेलीग्राम चैनल पर भी साझा करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स सबसे पहले मिले और आप हर चीजें से अपडेटेड रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि आपका आपदा की परिभाषा क्या है एवं इसकी महत्वता और कारक क्या क्या है इसको समझाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने क्या देखा था, इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने देखा था माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस देखा था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज के इस वीडियो से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका हो गया सिलेबस और यहाँ पर ये आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश से एक्सप्लेन किया था, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया सर आप हिंदी में बताइए, तो हमने सारे क्वेश्चन को हिंदी में किया और सारे क्वेश्चनों को एकदम सरल भाषा में आंसर भी तैयार किया, ताकि स्टूडेंट्स लोग को समझने और आंसर लिखने में कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो आप चाहें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसका पूरा पीडीएफ पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अरेंज करके लिखा गया है। आप इसका पीडीएफ हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन से भी इंस्टॉल करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि है आपदा की परिभाषा दीजिए एवं इसकी महत्वता और कारकों को समझाइए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आपदा का परिभाषा देखेंगे। दोस्तों जब कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना अचानक होती है और इससे बड़े पैमाने पर धन जन की हानि होती है, तो इसे आपदा कहते हैं। आपदा एक मतलब सरल लैंग्वेज में समझिए कि क्या होता है। सो दोस्तों जब कभी भी कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना अचानक होती है और इससे बड़े पैमाने पर धन की हानि होती है, जन मतलब जान की हानि होती है, धन मतलब धन संपत्ति की हानि होती है, तो इसे ही हम लोग आपदा कहते हैं। अब बोलिएगा सर प्राकृतिक या मानव निर्मित, दोस्तों अभी जब आप हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पर आप देखिएगा कि आप तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका प्राकृतिक जो नेचुरल तरीके से होता है, और जो दूसरा जो मानव के गलत फहमियों से या फिर लापरवाही से होता है, ये सारी चीज। तो हम लोग सारे चीजों को देखेंगे एकदम बेहतर तरीके से, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो ये हो गया कि आप ये जान गए कि आपदा आखिर होता क्या। दोस्तों बहुत को पता हो कि आपदा क्या होता है, लेकिन जब उन्हें डिफाइन करने बोल दिया जाए तो सोचेंगे आपदा तो हम लोग सुने हैं, जानते भी है, लेकिन इसे डिफाइन कैसे करें। तो दोस्तों इसको डिफाइन आप इस तरह कर सकते हैं कि जब कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना अचानक होती है और इससे बड़े पैमाने पर धन की हानि होती है, तो इसे ही हम लोग आपदा कहते हैं। या ऐसी स्थिति होती है जिसमें समाज की सामान्य व्यवस्था प्रभावित हो जाती है और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आपदा कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखी, सुनामी, महामारी, औद्योगिक दुर्घटना, ये सारी। तो जब आपदा आता है दोस्तों तो क्या होता है कि समाज में पूरा जो व्यवस्था होती है सारा डगमगा जाता है। देखिए या ऐसी स्थिति हो जाती है दोस्तों आपदा के टाइम, जिसमें समाज की सामान्य व्यवस्था जो भी वहां का व्यवस्था है, जो भी वहां का मैनेजमेंट है, वह सभी चीजें प्रभावित हो जाती है और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए जैसे उदाहरण भूकंप हो गया, तो ये भी एक आपदा है। बाढ़, सूखा, सुनामी, महामारी, औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि, ये सारी क्या है, एक आपदा है। और जब जब ये कभी अचानक से आते हैं तो क्या होता है कि पूरा यदि
कोई एक पार्टिकुलर छोटे एरिया में आया तो समझिए कि उस समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं थी सारी चीजें एकदम प्रभावित हो जाती है, जान धन की हानि होती है। और बड़े पैमाने पे आई, मान लीजिए कि पूरे गांव में आई या पूरे प्रखंड में आई, तो इससे और भी नुकसान होता है। तो इस प्रकार आपदा कई प्रकार के होते हैं। और आपदा होता क्या है कि जब कभी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना अचानक होती है, और इससे जब बड़े पैमाने पर जन धन, देखिए देखो जरूरी नहीं कि बड़े पैमाने पर ही हो, बड़े पैमाने पर आपदा आएगी, जैसे भूकंप आया तो बड़े पैमाने पर होगी, और यदि छोटे पैमाने पर आई तो छोटे पैमाने पर होगी। और इससे यदि जन धन की हानि होती है या कोई घायल होते हैं तो इसे ही हम लोग आपदा करते हैं। और ऐसी स्थिति में होती है कि जिससे समाज की सामान्य व्यवस्था प्रभावित हो जाती है और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, महामारी, औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि। इसके बाद है आपदा का महत्व। क्या है आपदा का महत्व, इसे समझते हैं हम लोग। आपदा का महत्व इसे सकारात्मक में आप नहीं लीजिएगा। जैसे हम लोग कभी कभी कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे आप एएससी पेपर में पढ़े होंगे कि भाषा का महत्व बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, तो उसका एक सकारात्मक महत्व हो गया। लेकिन आप आपदा का जब तक महत्व नहीं समझेगा कि इससे हम लोग को रोकथाम कैसे हो, जब ये कभी आए तो हम लोग करें क्या, इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में महत्व है। इसे आप सकारात्मक में नहीं लीजिएगा कि आप बोलिएगा सर भूकंप आ जाएगा तो इसमें महत्व क्या है, इसमें इतना जन धन की हानि हो रही थी, इसमें महत्व क्या है। लेकिन दोस्तों सकारात्मक वे में आप नहीं लीजिए इसे। जैसे जान माल की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं, इस वे में आप इसको महत्व लीजिए। जैसे आपका आपदा का अध्ययन और इससे निपटने की तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जान माल की सुरक्षा, आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए सही योजना बनाना जरूरी है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। इसके बाद है आर्थिक स्थिरता। आपदाओं से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए इससे बचाव के लिए उपाय अपनाना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों समाज की सुरक्षा। समाज को जागरूक और प्रशिक्षित करके आपदा प्रबंधन किया जा सकता है। इसके बाद है सतत विकास, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपदाओं से बचाव के उपाय अपनाकर हम भविष्य में अस्थायी विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मतलब इसके आपको ना आपदा के बारे में अध्ययन करने के लिए बोला जा रहा है कि यदि आप इसके बारे में पढ़ें तो कभी यदि मान लीजिए भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन मान लीजिए कि फ्यूचर कभी ऐसा होता है तो आप लोग को ये पता हो कि आपदा के समय क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो ये उस वे में महत्व है कि जान माल की सुरक्षा कैसे की जाए, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, उस टाइम आर्थिक स्थिरता को कैसे बनाया जाए। तो ये सारी चीजें। आइए बात करते हैं आपदा के कारक। कि आपदा का कारक कहने का मतलब आखिर कौन कौन से कारक हैं या फिर कौन कौन से कारण है जो आपदा को प्रभावित करती है या फिर आपदा जैसे संकट लाते हैं। दोस्तों आपदा के कारण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है आपका प्राकृतिक कारण। दोस्तों यह वे आपदाएं होती है जो प्राकृतिक घटनाओं की वजह से उत्पन्न होती है। दोस्तों प्राकृतिक घटना कहने का मतलब है कि इसमें मानव जाति का कोई रोल नहीं होता। ये मतलब नेचुरल तरीके से, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें मानव कुछ नहीं कर सकते जब ये आ जाए। जैसे दोस्तों मान लीजिए भूकंप ही आ गया, तो क्या इसमें मानव जाति का कोई रोल है? इसमें नहीं है, प्राकृतिक रूप से आ गया। मान लीजिए बाढ़ ही आ गया इतनी तेज वर्षा से, तो क्या हम लोग मानव कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी प्राकृतिक कारण। दोस्तों ये वे आपदाएं होती है जो प्राकृतिक घटनाओं की वजह से उत्पन्न होती है। जैसे आपका हो गया भूकंप, धरती की टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने से क्या होता है, तो इसमें क्या मानव का कोई रोल है? नहीं है। इसके बाद है बाढ़, अत्यधिक वर्षा या नदियों में जल स्तर बढ़ने से हो सकती है। इसके बाद है दोस्तों सुनामी। दोस्तों देखिए आपको ना ये सब याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि प्राकृतिक आपदाएं, हो सकता है कि एग्जाम में वन वर्ड में पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में लिखिए, कौन कौन से प्राकृतिक आपदाएं। ऐसे तो बहुत है, लेकिन आप दो चार को याद रख सकते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, सूखा हो गया, ये सारी चीजें। सुनामी समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से उठने वाली विशाल लहरें होते हैं। साइक्लोन क्या होती है दोस्तों? ये तेज हवाओं और भारी बारिशों से उत्पन्न होने वाली आपदा होती है। सूखा, बारिश की कमी के कारण जल संकट उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब बस इतना है कि जिसमें मानव का कोई रोल ना हो, कि उस आपदा के पीछे किसी मानव का रोल ना हो, उसका हाथ ना हो, जो पूरी तरह से नेचुरल
हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। आइए अब देखते हैं दोस्तों मानव निर्मित कारण। मानव से भी दोस्तों बहुत बार आपदा देखने के लिए मिलती है। तब बोलिएगा सर मानव में कैसे, मानव से कैसे है, तो दोस्तों है देखिए, जैसे हम कुछ आपदाएं इंसानों की गलतियों या लापरवाहियों के कारण होती है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों आज के डेट हमारा जो पर्यावरण है बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। लोग क्या करते हैं, मतलब हर जगह डस्टबिन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नहीं, कोई कुरकुरे खा रहे हैं तो वो भी वे रोड में ही फेंकेंगे, कुछ भी उनके हाथ में तो रोड में ही फेंकेंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण होने से क्या हो रहा है, जंगलों की कटाई, कारखानों से निकलने वाले धुएं, प्लास्टिक कचरे से प्राकृतिक असंतुलन। देखिए पर्यावरण प्रदूषण कैसे कैसे हो रहा है, जैसे जंगलों की कटाई हो रही है, तो जो भी कुछ हम लोग पर्यावरण में कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ गंदगी भी फैल रही है, तो वो ना रिफाइन नहीं हो पाता है, क्योंकि जंगलों की कटाई इतनी ज्यादा हो रही है, कारखाने से गैस इतने मतलब इतने हार्मफुल गैस निकल रहे हैं, और प्लास्टिक कचरे से प्राकृतिक असंतुलन पूरी तरह से बिगड़ रही है। ये तो हो गया पहला, पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा है दोस्तों परमाणु दुर्घटना है। दोस्तों रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव से होने वाली आपदा। इसके बाद औद्योगिक दुर्घटना है, फैक्ट्रियों में गैस लीक या विस्फोट होने से जान माल का नुकसान। दोस्तों ये कुछ है कारण जिससे मानव निर्मित आपदाएं होती है, क्योंकि हम लोग जितना पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो उतना ही जो है हमारा ओजोन लेयर डिफेक्ट होगा और हम लोग को परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों पर्यावरण को कम प्रदूषित ये हो, इसके लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ काट रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए कि नहीं अंकल, पेड़ को नहीं काटिए, यह हमारा जीवन है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, और हम लोग को उन लोग को समझाना चाहिए कि देखिए ये सबसे बहुत, देखिए ऐसे जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ से आपदा ही होता है। यदि जिस तरह पे कटाई चलता है, खैर फॉरेस्ट वाले तो अभी बहुत जागरूक है सब में, और इसी तरह जागरूक रहे तो बढ़िया है। हम लोग सभी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, हम लोग अच्छे से रहें, हम लोग अच्छे वातावरण में रहें। अब देखते होंगे गाड़ी वगैरह से इतना धुआं निकलता है, जिससे हम लोग मतलब वहां पे खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो सोचिए जहां पर पेड़ पौधे बहुत कम है वहां के लोग कैसे रहते होंगे। तो इसलिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, कुछ तो कंट्रोल होगा। हम लोग को सब कम से कम दो चार पौधे भी लगाए ना हर कोई, तो पूरा हमारा जो इन्वायरमेंट है पूरा हरा भरा हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे फैक्ट्रियों में गैस लीक या विस्फोट होने से जान माल का नुकसान। इसके बाद है युद्ध और आतंकवाद। दोस्तों बमबारी, दंगे और आतंकवादी हमले से होने वाली तबाही। इसके बाद है अतिरिक्त शहरीकरण। देखिए दोस्तों ये ज्यादा आबादी और अव्यवस्थित निर्माण कार्य से बाढ़ और अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों आपदा किसी भी समय आ सकती है, इसलिए आपदा किसी भी समय आ सकती है, इसलिए हमें पहले से सतर्क रहना चाहिए। आपदा प्रबंधन द्वारा हमें इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। सरकार, समाज और प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि आपदाओं से सुरक्षित रहा जा सके और जान माल की हानि को कम किया जा सके। तो ये था दोस्तों आप लोग का आपदा क्या होता है, इसका परिभाषा, आपदा का महत्व, और आपदा के कारक क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। संकट और आपदा में क्या अंतर है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हजार्ड और डिजास्टर। इसे भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को भी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इस वीडियो में देखा है। और दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके, और भी सब्जेक्ट का ला सके। और आप कमेंट करके बताइए कि हम लोग और किस किस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आप लोग के लिए तैयार करवाएं, ताकि आप लोग के एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और आप एग्जाम अच्छे तरीके से लिख सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।